नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया गठबंधन अब सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठक कर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर 8 जनवरी को एक बैठक हुई। ये बैठक कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्टी के अलायंस कमेटी के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के आवास पर हुई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से संदीप पाठक, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। बैठक खत्म हुई तो उसके बाद मुकुल वासनिक सबके सामने, मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि काफी पॉजिटिव बैठक हुई है, काफी अच्छी और सकारात्मक ये मीटिंग हुई है और जल्द ही हो सकता है कि दूसरी भी बैठक हो। लेकिन अब खबर जो सामने आ रही है इस बैठक से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 16 सीटों का प्रस्ताव रखा गया है। आम आदमी पार्टी 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है 5 राज्यों के भीतर। तो इस बैठक में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता टेबल पर सामने आए तो उनकी तरफ से प्रस्ताव रखे गए, कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, और ये कहा गया कि टॉप लीडरशिप से चर्चा करेंगे इन प्रपोजल्स को लेकर। अब जानकारी जो सोर्सेस के हवाले से मिल रही है उसमें ये पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने किन 5 स्टेट्स में कहां कितनी सीट्स के लिए प्रस्ताव रखा है। तो आपको हम जरा तफसील से समझाते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई उसमें बातचीत क्या हुई, जो हमें सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है। तो कांग्रेस और आप नेताओं की सीट बंटवारे पर 8 जनवरी को कांग्रेस के गठबंधन समिति अध्यक्ष मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में आपकी ओर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और गुजरात में लोकसभा सीटों को लेकर अपनी मांगे रखी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 में से 4 पर खुद लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें देने को तैयार है। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं और 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी 7 पर खुद और कांग्रेस को 6 सीटें देने की बात कर रही है। वहीं गुजरात में आपको बता दें आम आदमी पार्टी 1 सीट, गोवा में भी आम आदमी पार्टी 1 सीट और हरियाणा में आम आदमी पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रख चुकी है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से कुल 16 सीटें मांगी गई हैं लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और ये 16 सीटें जो हैं वो 5 प्रदेशों में मांगी गई है, जिसमें दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और दिल्ली में 4 सीट मांग रही है और 3 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। वहीं पंजाब में कुल 13 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 7 पर खुद लड़ना चाहती है और 6 कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। वहीं गुजरात में 1 सीट, गोवा में 1 सीट और हरियाणा में 3 सीटें आम आदमी पार्टी की ओर से मांगी गई हैं। फिलहाल जिस तरीके से बैठक के बाद मुकुल वासनिक ये कहते हुए दिखाई दिए कि बैठक अच्छी हुई है, पॉजिटिव हुई है, उसके बाद अभी इंतजार है अगली बैठक का। और जिस तरीके से सोर्सेस के हवाले से ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है कि 16 सीटें 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने प्रपोज की हैं, वो इन 16 सीटों पर लड़ना चाहती है 5 राज्यों में। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, क्या नेगोशिएशंस होते हैं आने वाले समय में, क्या कुछ इस पूरे मामले पर फैसला लिया जाता है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि जल्द फैसला होना चाहिए सीट बंटवारे को लेकर, ताकि पता रहे कि कौन कहां किस जगह से चुनाव लड़ रहा है और जो कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कुछ नाराजगी है तो उसे भी समय रहते सुलझा लिया जाए। हम लोगों के लिए तो ज़्यादा रुचि की बात यह है कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिलती हैं और किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी लड़ेगी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर अलायंस होना ही है तो फिर उसके लिए तैयारी भी करनी ज़रूरी है। जो हम लोगों के व्यक्तिगत विचार हैं, अभी तक थे या आज हैं, वो अपनी अलग है। इस समय पार्टी को बड़े निर्णय लेने की ज़रूरत है। जो वो करेंगे तो पता चल जाएगा किन इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी, किन इलाकों में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। फिर वहाँ स्थानीय स्तर पर जो हमारे संगठन के लोग हैं और उनके संगठन के लोग हैं, मेरे ख्याल से उनको साथ में बैठना चाहिए, एक साझा रणनीति तय करनी चाहिए कि हम किस तरीके से आने वाले चुनाव को लड़ेंगे और 7 सीटों पर गठबंधन को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको लगता है कि चीज़ें जल्दी फिजिबल हो पाएंगी? ये नहीं कह सकते। देखो, बहुत चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं
कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगे कि जो हुआ ठीक हुआ, एक ये भावना होती है। अभी तक तो ठीक लग रहा है, तो ये होगा कि नहीं भाई चलो ठीक है, चलो हम लोग नहीं चाहते थे अलायंस, कोई चाहते थे अलायंस आपस में जो है, लेकिन अभी बड़े चुनाव के लिए हम लोग साथ आए हैं। तो और क्योंकि एक बड़ा वो भी है, और जहाँ तक भारत सरकार का स्तर है वहाँ आम आदमी में हम लोगों में बहुत ज़्यादा मतभेद भी नहीं है, चाहे नीतियों पे या और चीज़ों पे, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो वहाँ जब करेंगे तो इसलिए क्या कि अगर जल्दी से ये हो जाता है तो जो आपस में मनमुटाव भी होता है स्थानीय कार्यकर्ताओं में, स्थानीय नेताओं में, भाई हमारा कॉरपोरेटर का कैंडिडेट उसके खिलाफ लड़ा है, तो आसान नहीं है कि साथ बैठ जाए। तो अगर मौका मिलेगा, 2-4 महीने का आराम से मौका मिलेगा, तो उसमें क्या होता है, बहुत सी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो फिलहाल लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं, सीट बंटवारे पर मंथन जारी है, बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी ने 16 सीटें मांगी है। अब फिलहाल इंतजार है कि इस पर फैसला कब तक होता है। इस पूरी खबर पर आप लोग क्या राय रखते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।